पिछले क्लास में जो पढ़े थे समझ में आ गया था? कुछ पूछना है? सर आ गया था समझ। ये आ गया था सर। है ना, चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट किया, वो क्लियर है? किसी को डाउट है? आ गया था सर। आ गया तो पूरा डेरिवेशन, रेडियस ऑफ Yes, सर्कल, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ठीक है, ये सारा चीज पिछले क्लास में निकाले थे। किसी इंस्टेंट का vx vy vz निकाले थे, है ना। किसी इंस्टेंट का x y z कोऑर्डिनेट भी निकाले थे, है ना। ये सारा चीज हम लोग कर लिए थे, देख लो। इससे पहले जो चैप्टर पढ़े वो हो गया पूरा कंप्लीट, करंट वरंट पूरा हो गया ना रे, कर लिया ना करंट का पूरा? सर हो गया। ठीक है, एससी वाला पूरा 100% हो गया है। सर 2-3 बचा हुआ है वो अभी करना तक बचा ही रखो बे, तो सर, कर दो। मैग्नेटिक्स आधा हो गया। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़े। पिछले क्लास में तुम्हें बताए थे कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो जिस पॉइंट से फेंकते हैं वो एक चक्कर लगा के आता है। रेडियस जो होता है उसका r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है, ये तो समझ गए होगे। और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन होता है 2 पाई m बाई क्यू बी, है ना। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई वी नॉट, 2 पाई m बाई 2 पाई बाई ओमेगा बोल सकते हो, ओमेगा इज क्यू बी बाय, है ना। तो ये दो तीन चीज हम लोग निकाल लिए थे। इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे देखो, अब तुमको एक बेसिक आइडिया अगर है तो इसको हम बड़ा इजीली शॉर्टकट में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मेथड तुम्हें बताएं। जैसे मान लो, ठीक है, कि ये चार्ज पार्टिकल है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है? देखो, शॉर्टकट मेथड मतलब ये है कि तुमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट में क्या करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और हमने चार्ज पार्टिकल को यहाँ से ऐसे v नॉट स्पीड से फेंका था। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनसाइड द बोर्ड था माइनस बी नॉट के। ठीक है, ये हमें पता था, सही। चार्ज पार्टिकल को हमने t इज इक्वल टू 0 पे कहां से फेंका? ओरिजिन से, है ना। ठीक है, अब इसका पाथ अगर हम तुमको बोले कि पाथ कैसा होगा, तो तुम्हें पता है कि इसका पाथ जो बनना है वो एक्चुअली सर्कुलर बनना है। हम पूरा सर्कुलर बना नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सर्कुलर बनना, किसी टाइम t पे मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, ये टाइम t है, इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, सही है। सेंटर कहीं यहाँ होगा, रेडियस जो इसका होगा वो रेडियस होगा एम वी नॉट बाई वी नॉट। ये तुमको याद रखना है कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर फेंकते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है और उसका रेडियस होता है एम वी बाई क्यू। ठीक है, अब किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से फेंके थे। अब ये किसी इंस्टेंट पे चार्ज पार्टिकल चलते चलते, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल चलते चलते, ये सर्कुलर पाथ मेरे से बना नहीं है तो मान लेना सर्कुलर। ठीक है, तो ये पार्टिकल कहीं यहाँ पे आया, अभी टाइम कितना हुआ है t, ये इसका सेंटर है ना। यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं, तो ये जो है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और r बराबर क्या है? एम वी बाई क्यूब, ये तुमको आइडिया है। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल को v नॉट स्पीड से फेंका था, है ना, तो v नॉट स्पीड से अगर हमने फेंका था तो t टाइम में ये चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला? दिस इज s एंड दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सही है। हाँ सर। अगर हम इसका एंगल ये बोले थीटा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। एस कितना है? वी नॉट टी, और आर क्या हो जाएगा? एम वी बाई एम वी नॉट बाई क्यू वी नॉट, वी नॉट बढ़ जाएगा। सो थीटा हमारा आ गया इज इक्वल टू क्यू बी नॉट एम इंटू टी, दिस इज द थीटा टाइम टी। अब अगर ये थीटा है तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं। अब यहां तक तुम अगर लिख लिए तो 2 मिनट का काम। ये हमारा किसी इंस्टेंट का इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये डिस्टेंस क्या है? वाई, यही है ना एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। यस सर। है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट इज आर साइन थीटा। देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है
तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू, ये वाला ट्रायंगल को देखना है, ठीक है, x इज इक्वल टू r sin थीटा। R sin theta। x कोऑर्डिनेट r मतलब हो गया mv0 बाई mv नॉट, qb साइन का मतलब हो गया साइन क्यूब b b नॉट by बाई m इंटू टी। याद आया? हाँ x कोऑर्डिनेट यही आया था। सर हाँ सर। इसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट लिखना है तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट इज r माइनस r cos थीटा। r cos theta cos theta। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है, ये दूरी हमारा हो जाएगा r cos थीटा। सो R y cos कोऑर्डिनेट theta। क्या हो जाएगा r माइनस r r minus cos r cos cos theta। theta। सो y कोऑर्डिनेट लिख देंगे, r मतलब हो गया m v नॉट बाई क्यू बी नॉट माइनस m v नॉट बाई क्यू बी नॉट, cos थीटा मतलब cos क्यू बी नॉट बाई m इंटू टी। दिस इज द y कोऑर्डिनेट। समझ गए? ये लिख लिए Yes, sir। कोऑर्डिनेट। इजी है ना? अरे है हाँ ना सर। आसान? हाँ लेकिन सर अगर तुम्हें ये क्लियर है कि ये सर्कुलर पाथ पे घूमता है तब चीजें आसान है, नहीं तो भारी है। अब हाँ इसका vx vy vz लिखना है तो किसी इंस्टेंट पे ये ऐसे जा रहा होगा, इसका वेलोसिटी ऐसा रहा होगा, ऐसे ही होगा ना। ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो हम ये एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा। थीटा ठीक है, तो यहाँ पर बोल देंगे vx इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि v का मैग्नीट्यूड तो वी नॉट रहेगा, चेंज तो होना नहीं। और vy क्या बोल देंगे? vy इज इक्वल टू वी नॉट साइन v0 थीटा sin बराबर theta। है। 1 मिनट में आगे आ रहे हैं ना? तो हाँ vx सर हमारा क्या हो जाएगा? हमने vx भी लिखा था, vx हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, मतलब थीटा मतलब क्या था? क्यू बी बाई एम, क्यू बी नॉट बाई एम, Not by m into t। so it is q b naught by m into m this into is t vx, and vy is equal to v naught sin theta, Sin मतलब q b0 by m q into b t। not by m into समझ t। में आया? देखो ये चारों Yes sir। चीज 2 मिनट में निकल गया। कैसे निकला समझ में आया? ठीक है, हाँ Yes sir। कि अगर हमें ये पता है कि पार्टिकल का लोकस कैसा हो, ठीक है, जब जब हमने चार्ज पार्टिकल को फेंका ओरिजिन से t इज इक्वल टू 0 पे, अगर हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया है कि ये चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो जो पिछले क्लास में हमने कैलकुलेशन, बहुत सारा कैलकुलेशन किया था, वो एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व नहीं करते। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे। क्या तरीका यूज किए समझ में? अपने को एक आइडिया तो है ही कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, तब अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। ट्रैवल करता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। देख लो किसी हाँ स्टेप में डाउट है किसी को भी तो बोल दे, जिसको भी डाउट रहेगा बोल देना, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टेप तुम्हें नहीं समझ में आए बोल दियो, घबराने का कोई बात नहीं, बोलो। सारे स्टेप्स में से किसी में भी तुम्हें डाउट है तो बता दो। थोड़ा भारी है बट आज ये तुमको बड़ा आसान लगाओ। अबे आज आसान लगा ना, क्योंकि पिछले क्लास में सबसे भारी वाला Yes, तरीका sir। बताया और अब तुम्हें हाँ बोल रहे थे कि भारी वाला तरीका हम लोग यूज नहीं करते, ये तो बहुत लंबा चौड़ा तरीका, बट इसमें सीखने को बहुत सारा चीज है। अब तुमको एकदम क्लियर याद रहेगा कि करना क्या है ना। जब आदमी तकलीफ झेल लेता है तो ये सब चीज उसको आसान लगता है। अब देख लो एकदम इजी लग रहा होगा क्या करना है। हाँ यस सर। आगे बढ़ जाएं। यस सर। ठीक, ये याद रखना है, ये सब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अब इस पे तुमको एक क्वेश्चन करना, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा देते फिर थोड़ा दूसरा डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, देखो अब ये जो है, अब देखो क्वेश्चन मेरा क्या है। मेरा क्वेश्चन अभी जो पढ़ा है तुमको उसी के बेसिस पे है पूरा। ठीक है, तो ये मेरा जो क्वेश्चन है ये नीचे हमने लिख रखा है कहीं, हाँ ये देखो। ठीक है, फाइंड द डेविएशन इन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट पासेस थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ विड्थ d। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा एक रीजन है, ये हम फिर से पहले क्वेश्चन तुम्हें समझा दें। ये एक ऐसा रीजन है जिसका विड्थ कितना है? d, इसका चौड़ाई d, सही। और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। बट ये जो विड्थ d है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऐसे एग्जिस्ट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? b0। समझ गया? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है
बी नॉट, सही। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल को यहां से सीधा ऐसे फेंके। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को हमने इस ब्लू वाले लाइन के लॉन्ग ऐसे फेंका। ठीक है, किस स्पीड से फेंका, v नॉट से। इसका चार्ज q है और मास m। ठीक है, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे परपेंडिकुलर लाइन पे ऐसे फेंका। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाता, बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ से ऐसे सीधा आता रहेगा, बट जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ये अपने पाथ से ऐसे ऊपर उठ जाएगा, है ना, फोर्स लगने लगेगा, जिसके कारण ये अपने रास्ते से भटक जाएगा और इसके बाद ये सीधा चलेगा, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। समझ गए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो इस लाइन को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये पार्टिकल अपने डायरेक्शन से कितना एंगल डेविएट हो गया, डेल्टा हो गया ना। अपने ये जा रहा था सीधा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये ऐसे न जा करके ऐसे जाने लगा, तो ये अपने पाथ से, ठीक है, देखो जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वहीं तक डेविएशन होगा। ये अब यहाँ से सीधा जाए, यहाँ से इससे पहले सीधा था। ठीक है, अब ये जो है अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दैट दिस डेविएशन। ठीक है, ये डेविएशन होगा कितना। ठीक है, व्हाट इज द डेविएशन इन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, इन द पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल के रास्ते में इस मैग्नेटिक फील्ड ने कितना एंगल का डेविएशन प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहले क्वेश्चन सुन लो क्या क्या पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ, चलो पहले इसको, पहले डेविएशन बता दो फिर अपन दूसरे क्वेश्चन का बात करें। समझ गए क्या। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द लॉजिक जो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, बोलो रे गधों। यस सर, यस सर। ठीक है, कैसे करोगे बताओ, हम करें कि तुम ट्राई करोगे। अरे हम करें, एक मिनट ट्राई करो। सोच रहे हो, सोचो जरा, पहले थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो। ये चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गया और यहाँ से तो ये फिर सीधे ही गया। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सीधा चला जाता, ऐसे चला जाता। ठीक है, बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये अपने पाथ से ऐसा डेविएट हो गया। तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। ठीक है, सही, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में किया जा सकता है। दिखने में बहुत भारी लगेगा बट है बहुत आसान। अगर तुम थ्योरी मेरा समझ गए हो, डेरिवेशन, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा आसान क्वेश्चन होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। कुशाग्र, यस सर। हम लोग को समझ में आया। तनीषा समझ में आ रहा है रे, पिछला क्लास में थी नहीं तो समझ में आ गया। तुम लोगों के लिए लेक्चर हम रिकॉर्ड करके जल्दी से जल्दी भेजते हैं, तो उसको एक बार देख लिया करो अगर क्लास छूटता है। ठीक है, ऐसे तो क्लास ना भी छूटे तब भी एक बार देख लो ताकि तुमको क्लियर तो रहे। ठीक है, 2 बार देख लोगे तो परफेक्ट हो जाए। चलो हम बताएं, कार्य 721 तारीख से तुम लोग का स्कूल खुल रहा है। कार्य क्या पता सर, अभी तो ऐसे नहीं खोलेंगे, बोल रहे कि नहीं खोल रहे। 21 से तो स्कूल के एग्जाम चालू हो जाएंगे। स्कूल का एग्जाम हाफ ईयरली कब है? 21 तारीख से। अब तो सिलेबस वही नहीं है तो एग्जाम कैसे लेंगे आप ये? सर स्कूल में मैथ्स का बस होने वाला है, फिजिक्स का भी अधिकतर पार्ट हो गया सिलेबस खत्म सर, बस वेक्टर बचा हुआ है और प्रोबेबिलिटी और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पूरा पढ़ा तो दिए। इनका नहीं लेंगे। हाँ सर, बाकी पूरा हो गया। बड़ा जल्दी पढ़ा दिए। अरे बताएं, इनवर्स एम वी बाय क्यू बी डी, कॉस इनवर्स इनवर्स। क्या बोल रहे हो? कॉस इनवर्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एम वी बाय क्यू बी डी, एम वी नॉट बाई क्यू बी नॉट इंटू डी। ठीक है, ये सही तो लग रहा है बट यहाँ पे ये वाला टर्म गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करो, ये तुम्हारा सही है, बस यहाँ पे कॉस के जगह पे साइन होगा शायद। ठीक है, देखो क्या करो, देखो क्या करोगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसने सही करा बस जरा सा गलती कर दिया। यहाँ से जो पाथ होगा, जो पाथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, ये पाथ कैसा होगा? सर्कुलर।
अब यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। जब नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो ये एक सर्किल का आर्क हो जाएगा। देखो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही आ रहा है, ठीक है। सो ये समझ गए, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा आर, और आर क्या हो जाएगा एम वी नॉट बाई क्यू बी नॉट, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा ये सर्किल के आर्क पे घूमने लगेगा, ठीक है। अब इस समझ गए? हाँ सर। अब क्या करना है, तुम लोग सुन रहे हो रे दिव्यांश, वैभव? यस सर। ठीक है। अब हमें ये एंगल देखना, देखो ये एंगल डेल्टा है, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90, ठीक है। ये 90 रहेगा ना, क्योंकि सर्किल पे जो होता है सेंटर पे, ये सेंटर हो जाएगा। अब ये एंगल अगर डेल्टा है तो ये एंगल क्या होगा पाई माइनस डेल्टा, और अगर ये पाई माइनस डेल्टा तो ये एंगल क्या होगा डेल्टा। चेक करो जरा, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये वाला, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये दिखा रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये कैसा है साइक्लिक, क्योंकि इसका ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अगर ये डेल्टा है तो ये पाई माइनस डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा। ऋषिभा समझ में आ रहा है रे? ठीक है। सो ये एंगल अगर डेल्टा है तो ये एंगल पाई माइनस डेल्टा होगा, और क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 ये 90 तो 180 हो गया, तो ये और ये एंगल जोड़ के भी 180 होगा, तो ये 180 माइनस डेल्टा है तो ये डेल्टा हो जाएगा, सही है? हाँ सर। और जैसे ही तुम ये डेल्टा लिखोगे तुम्हारे सामने आंसर होगा, और आंसर क्या बनाओगे, यहां से एक लाइन तुम ऐसे ले लो, ठीक है, देख रहे हैं, यहां से एक लाइन ऐसे ले लो, ये डिस्टेंस कितना है डी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस क्या है आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं साइन, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू डी बाई आर, आर इज इक्वल टू एम वी नॉट बाई क्यू बी नॉट, सही है? हाँ सर। ठीक है। या लिख सकते हैं साइन डेल्टा इज इक्वल टू डी बाई आर, आर का वैल्यू अपना इतना, सही है? देखो तो ये दूरी डी है और ये आर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर, सही है? हाँ सर। और डेल्टा समझ गए? ठीक है। सो डेविएशन हियर इज, पहला केस, डेविएशन हियर इज साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर, आर का वैल्यू एम वी बाई क्यू, सही। बट दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली व्हेन डी इज लेस देन आर, क्योंकि साइन, ऐसा नहीं कि डी का वैल्यू 2 आ रहा तो, डी का वैल्यू अगर 2 आ रहा तो ये गलत हो जाएगा, साइन डेल्टा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता, समझ गए? हाँ सर। ठीक है। सो दिस आंसर इज ट्रू ओनली व्हेन डी इज लेस देन आर। सेकेंड केस, इफ डी इज इक्वल टू आर, अगर डी और आर बराबर हुआ तो साइन डेल्टा, डेल्टा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कि ये ऐसे निकलेगा और एकदम, अगर डी और आर बराबर हुआ तो ऐसे जा करके एकदम सरफेस के पैरेलल जाने लगे। समझ में आया क्या? हाँ यस। ठीक है। तीसरा केस इज इंटरेस्टिंग, थर्ड केस, इफ डी इज ग्रेटर देन आर, तब क्या होगा? अगर जो विड्थ है मैग्नेटिक फील्ड का वो रेडियस से बड़ा है, तब क्या होगा? ये जो चौड़ाई है मैग्नेटिक फील्ड का, अगर ये रेडियस से बड़ा है तो व्हाट इज द डेविएशन? के अंदर ही घूमना। आंसर, व्हाट इज द डेविएशन? 180 डिग्री। वेरी गुड, इट इज 180 डिग्री, ठीक है। देन द डेविएशन इज 180 डिग्री। अगर डी, समझ में, मतलब 3 केस यहाँ पे आया। देखो अगर मान लो ये डी है और ये आर से बड़ा है, मतलब तुमने चार्ज पार्टिकल को फेंका ऐसे वी नॉट से, अब ये जो विड्थ है ये आर से बड़ा है ना, ये डी जो है आर से बड़ा, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, बट ये बाहर नहीं निकल पाएगा, और अगर ये बाहर नहीं निकल पाया तो अंदर ही रह जाएगा, और अंदर रहेगा तो ऐसे लौट के इधर तो बिना मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में आ जाएगा ना, ये हाफ सर्किल बना के वापिस लौट जाएगा इधर, क्योंकि इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। सो अगर डी ग्रेटर देन आर है, ठीक है,
सो देखो ये जा रहा था फॉरवर्ड और अभी आ रहा है किधर, बैकवर्ड। सो व्हाट इज द डेविएशन, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तीसरा चीज जो इसमें क्वेश्चन क्लियर है ये? यस सर। ठीक, अब देखो कि इसमें जो और हम पूछा, एक ये समझ में आ गया तुम लोगों को? बाकी देखो, एक तो डेविएशन निकल गया, कैसे निकाले समझ गए। दूसरा चीज, अगर तुमसे कभी ये पूछ ले, इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक्चुअली, अगर तुमसे कभी ये पूछ ले, ठीक है, अगर तुमसे, ये तो कहानी हो गया पहला कंप्लीट। अब दूसरा कहानी ये हो सकता है कि अगर तुमसे ये पूछ ले कि ये चार्ज पार्टिकल जिस पॉइंट पे निकला है ना, ये कहीं बाहर निकला ना यहाँ पे, तो जिस पॉइंट पे ये बाहर निकला उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सही। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमसे पूछा, अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एंटर किया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स क्या होगा और वाई क्या। तो एक्स तो हमारा डी के बराबर ही है। अगर डी, पहला केस, इफ डी इज लेस देन आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज डी। But what is y coordinate? Y coordinate is r minus r cos delta। r cos theta डेल्टा है ना, ये पूरा r है, जैसे ये घटा देंगे, दैट इज द y coordinate। आ गया 1 मिनट में, x coordinate y coordinate निकल गया, समझ गया। तीसरा चीज क्लियर है, कई बार कोऑर्डिनेट पूछ लेता है। अब देखो तीसरा चीज ये पूछा जा सकता है कि भाई ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कितने देर तक रहा, ठीक है, कि ये चार्ज पार्टिकल कुछ देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा ना, तो कितने देर तक रहा। तो टाइम अगर पूछ लिया तब क्या करोगे, अगर टाइम पूछ लिया तो टाइम हो जाएगा s बाई वी नॉट। s मतलब ये लेंथ, और s क्या हो जाएगा, r इंटू थीटा बाई वी नॉट। क्या मतलब ये डेल्टा, ये s लेंथ ऑफ r क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू r डेल्टा, थीटा मतलब डेल्टा बाई, और डेल्टा का वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। बट यहाँ पर डेल्टा को तुम रेडियन में लोगे, जैसे मान लो 30 डिग्री आया, तो डेल्टा को तुम पाई बाई 6 लिखो, समझ गए, सही। साइन थीटा का वैल्यू आया ना, तो डेल्टा निकल जाएगा, ठीक है। डेल्टा अपने को पता है साइन इनवर्स ऑफ एम बी बाई क्यू बी है ना, ऐसा कुछ आया, ठीक है। बट डेल्टा को क्या लोगे, रेडियन में कन्वर्ट, यहाँ रख दो, सही। तो ये तुम्हारा दे देगा टाइम। अगर मान लो डेविएशन 180 डिग्री है, तो यहाँ पाई रख दोगे, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। क्या ये तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं जो तुमको करते समय आएगा। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देखो, ठीक है। मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ से फेंका था, अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगा दिया, यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो यहाँ निकला और ये कहीं यहाँ पे टकरा गया वाई पे, ये डिस्टेंस हो गया वाई। अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस करीब करीब क्या होगा, डी बाई 2, ठीक है। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, तो वाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वाई बाई डी प्लस डी बाई टू, तो tan डेल्टा, tan डेल्टा है ना। और अगर इस d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, तो ये d बाई 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, y बाई डी लिख देंगे सीधा। यस सर। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, समझ गए। चौथा कहानी ये होता है कि अगर मान लो हमने एक चार्ज पार्टिकल, जैसे ये है, इफ d इज वेरी लार्ज, ये ऐसा करते हैं, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एग्जिस्ट करता है और एक तरफ एग्जिस्ट नहीं करता, इधर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता, ठीक है, इसका लफड़ा ही नहीं। और इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0, और इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B0। अब हमने क्या करा, चार्ज पार्टिकल को फेंका, ठीक है, इस रीजन में चार्ज पार्टिकल को फेंका, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा के V0 स्पीड से फेंक रहे कंटिन्यूस, ठीक है। अब तुमने सुना होगा आइसोटोप्स, ठीक है, जिसका चार्ज तो सेम रहता है बट मास क्या होता है, मास अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर आइसोटोप्स है तो क्या होगा कि एक चार्ज पार्टिकल, आइसोटोप है, सेम है, एक यहां से निकलेगा और दूसरा चार्ज पार्टिकल पता चला कुछ और ऊपर से निकला, सही। क्योंकि अगर आइसोटोप्स है तो इन दोनों पाथ का देखो रेडियस क्या होता है, mv बाई क्यूबी,
ठीक है, ठीक है। अब अगर इसमें दो अलग अलग तरह का मास है, m1 m2 है, तो रेडियस भी दो तरह का होगा, r1 हो जाएगा m1 v0 by m1 q v0 by q v0 और रेडियस r2 क्या हो जाएगा m2 m2 v0 by q by v0। q v0। तो एक चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेगा, तो ये दूरी क्या हो जाएगा 2r1 और ये दूरी क्या हो जाएगा 2r2। तो दोनों आइसोटोप्स को हम लोग अगर देखें तो ये है ना y डिस्टेंस से सेपरेट हो जाएगा और y का वैल्यू होगा 2r2 2r2 minus 2r1। समझ में आया? तो ये जो चार्ज पार्टिकल को आइसोटोप्स को सेपरेट करने के काम भी आता है, समझ में आया? भाई आइसोटोप्स को सेपरेट कैसे करें, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आयनाइज करके चार्ज है ना मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देते हैं। तो अलग अलग आइसोटोप्स अलग अलग, यहाँ से जो निकल रहा है उसका मास अलग है और यहाँ से जो निकल रहा है, अगर मान लो तीसरे जगह से भी निकल रहा है, इसका मतलब तीसरा मास भी है। एक पता चला यहाँ से निकल रहा है, दूसरा यहाँ से और तीसरा, तो तीन तरह का मासेस है। समझ में आया बात? हाँ सर। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स को सेपरेट करने के काम में भी आता है। सही? अबे सही? यस सर। हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. दिक्कत है रे? नो सर आ गया। जय हो। आ गया सर। सही है। ठीक है, वेरी गुड। अगले डेरिवेशन में चले। अगला डेरिवेशन आ रही नहीं है रे? ठीक है, अगले डेरिवेशन में चलते हैं अपन। अगला डेरिवेशन है अपना कि अगर चार्ज पार्टिकल को देखो, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है कांस्टेंट, ठीक है, ये तुम्हारे सामने सेकंड डेरिवेशन है। इफ द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को हमने फेंका तो, बट वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? फाई या थीटा मान। सही? ठीक है। हाँ अब हम क्या क्या डिराइव करने जा रहे हैं वो तुमको समझा दे। हम क्या कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस, ठीक है। अभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इट इज बी नॉट आई कैप, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं क्योंकि जेड डायरेक्शन वाला समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लॉजिक तो सेम ही है। अब हमने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से ऐसे फेंका, ठीक है, v नॉट स्पीड से एट एन एंगल थीटा, ठीक है, एट एन एंगल थीटा विथ व्हाट, एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ में आ? अब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। समझ गए? थीटा। तो इस पार्टिकल का एट t इज इक्वल टू 0 हमें निकालना क्या, इसका लोकस निकालना, पाथ कैसा बनेगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, z कोऑर्डिनेट क्या होगा, vx vy vz सब निकालना, ठीक है। और ये एंगल कितना है? थीटा। अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो मतलब हम किधर फेंके होते? z डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन, है ना। अगर हम इसको z डायरेक्शन में फेंके होते तो हमारा पाथ कैसा बनता वो तुम्हें बना के बताते हैं। ये हमारा x एक्सिस था, y एक्सिस था और ये z एक्सिस था। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई कैप है और अगर हमने चार्ज पार्टिकल को इधर फेंका तो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? ठीक है, ये देखो कैसा मोशन करेगा। जब हम इसको ऐसे फेंकेंगे तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? ये v है, ये b है, इधर b है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? सो y में आएगा। सो दिस चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस। समझ में आया? ये पाथ मेरे से बना नहीं, हम फिर से बनाते हैं। ये जो पाथ है, ठीक है, ये जो पाथ है ये YZ प्लेन में ये बनेगा और YZ प्लेन में ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से घूमेगा। समझ गए? ये इस तरह से ऐसे YZ प्लेन में घूमने लगेगा और ये पाथ भी सर्कुलर होगा क्योंकि 90 डिग्री पे फेंका गया, ठीक है। सेंटर का यहाँ बन जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा RmV/QB। समझ गया? बट हमने चार्ज पार्ट, समझ गया ना? यस सर। ठीक है सर। हमने चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे ना फेंक के थीटा डिग्री पे फेंका। अब ये जब हम डिराइव कर लेंगे तो इसमें थीटा 0 होगा तो 0 रख देंगे, 90 होगा तो 90 रख देंगे, मतलब इसमें थीटा 90 रख देंगे तो जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो पूरा डिराइव हो जाएगा। समझ गया?
तो पहले हम इसका भारी तरीका बताते हैं और फिर आसान तरीका बताएंगे, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, आसान तरीका बताएंगे, पहले भारी से तुम एक एक स्टेप समझने का कोशिश करो, और अगर ये समझ में आ गया तो आसान तरीके से तुमको याद तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा भारी नहीं, क्योंकि हम आसान तरीका बता देंगे तो तुम लोग भारी पे ध्यान नहीं दोगे, इसलिए पहले भारी वाला सुन। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे x y z, ये देख लो रे, x y z सब क्या है? 0। vx कितना है? v नॉट cos थीटा। vy कितना है? 0। और vz कितना है? v नॉट sin थीटा, है ना। अब हमें निकालना है किसी इंस्टेंट का इसका वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट का इसका, ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, सही, और इसका लोकस, समझ गए? तो हम मान लेते हैं, लेट एट एनी टाइम t वेलोसिटी इज vx i कैप vy j कैप प्लस vz k कैप। ठीक है, ठीक है। ये मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे ये चार्ज पार्टिकल कहीं चलते चलते यहाँ पहुंचा, और इस समय इसका वेलोसिटी है vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। हम एक जनरल एक्सप्रेशन ले लिए कि भाई इसमें तीनों चीज है, x y z तीनों है। ठीक है, और एक चीज हमें क्लियर है कि इसका स्पीड चेंज नहीं होगा, मतलब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इज v नॉट स्क्वायर, वैलिड रहेगा। ठीक है, अब देखो इस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स लिखते हैं, F होता है Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, अब ये फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं, F हो जाएगा QV मतलब Vx i कैप, किसी इंस्टेंट का लिख रहा है, Vy j कैप प्लस Vz k कैप क्रॉस B मतलब B नॉट i कैप। सही है? यस सर। F is equal to Q B naught Vx. What is I cross I? 0. 0 Plus Q B naught Vy. What is J cross I? सबके माइनस के ना, हाँ सर। इट इज माइनस के क्या। ठीक है, तीसरा टर्म प्लस Q B naught Vz. What is K cross I? सब माइनस जी है ना, जूता मारे मुंह पे। प्लस जे, सब माइनस जे तो है। जे कैप क्रॉस आई कैप, पहला जे के है, के कैप क्रॉस आई कैप। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ के कैप क्रॉस आई कैप? ये के कैप है, ये आई कैप है। हाँ सर। क्या? हाँ क्या है? सब माइनस जे तो है। माइनस जे कैप। शाश्वत तुमको एक लपड़ मुंह पे मारेगी। सर माइनस जी बोला था मैंने। दिव्यांश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? कस के बोलो। सर दिव्यांश बोल रहा हूँ। माइनस जी बोला था। हाँ तो माइनस जे पे तो लपड़ मारने की बात कर रहे। अच्छा है, जूता मारने की बात करे क्या बे? नहीं सर। के कैप क्रॉस आई कैप। अब अभी तो आई जे के समझा रहे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये आई है, जे है, के कैप क्रॉस आई कैप। तो के को घुमाएंगे ना बे आई की तरफ, तो किधर जाएगा अंगूठा? ऊपर। ऊपर का माइनस जे होता है कि प्लस जे होता है? पॉजिटिव प्लस जे कैप। तो फिर ये गलत है, प्लस जे कैप। ये गलत क्या है? बोले तुमको, बोले तो लेक्चर देखना क्रॉस प्रोडक्ट वाला, देखे थे फुर्सत नहीं, मॉड्यूल में से पढ़ा था, मॉड्यूल पढ़े। तो यहां से आ गया fx0, fy हमारा हो गया q b नॉट vy। ठीक है, और fz हमारा हो गया q v नॉट vz। कितना हो गया? ये vz होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक है, fy हो जाएगा हमारा ये वाला q b नॉट vz, fz हमारा हो जाएगा माइनस q b नॉट vy। यहाँ तक सही है? fx fy fz। fx0, अब हमें पता चला कि fx0 है। पहला चीज तो यहाँ से कंक्लूजन तुरंत निकल गया कि fx इज 0। fx is 0, it means ax is 0। It means ax is constant।
इसका कांस्टेंट मतलब हुआ कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी विल रिमेन सेम। सेम तो व्हाट इज vx हमेशा इज v नॉट cos थीटा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब x डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी था वो ज्यों का त्यों रहेगा। और अगर vx Yes. इतना है तो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट इज vx into t, so it is v naught cos theta into t। x कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा। यस सर। सही। अब क्योंकि vx समझ में आ रहा है, अब इसको देखो ऐसा है कि लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में पूछेंगे। vx इज v नॉट cos थीटा और ये कांस्टेंट है, तो vx का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इज v नॉट स्क्वायर, और vx यहाँ पुट कर दिए ये वाला वैल्यू और उधर कर दिए, तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सही है। और हम यहाँ से बोलेंगे vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इज v नॉट स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर, लेट इट बी v नॉट डैश का स्क्वायर। मान लें ये तो कांस्टेंट ही है, v नॉट sin थीटा कहाँ लिखते फिरेंगे, इसको v नॉट डैश मान लेते हैं। सो हमारा जो हमने माना v नॉट डैश इज v नॉट sin थीटा। सही है। बंद हो जाए तो लौट ही हो रही। अब एक चीज हमें पता है, ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया, यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं Fy पे। Fy हमारा क्या हो जाएगा, m टाइम्स ay इज इक्वल टू क्यू बी नॉट vz, m इंटू ay इज dvy by dt इज इक्वल टू क्यू बी नॉट vz। सही है। ये सभी को समझ में आ रहा है? एक डेरिवेशन समझ में आ जाएगा ना अच्छे से, तो सारा डेरिवेशन एक जैसा ही है। समझ गए? ये हम लोग 4 वर्ड डिराइव करेंगे, बट सारा डेरिवेशन का फंडामेंटल बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो इसलिए एक बार समझ जाओगे तो तुमको बाकी दिक्कत आने की। तो ये हमारा हो गया, ये एक्सप्रेशन है ना, ये लिख सकते हैं। और fz जो होता है दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m टाइम्स dvz बाई dt इज माइनस क्यू बी नॉट इंटू vy। सही है। इसको एक और डिफरेंशिएट कर देते, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी वाई बाई डी टी स्क्वायर इज क्यू बी नॉट इंटू डीवीजेड बाई डी टी। सही। अब यहाँ पर इसको इसी को हम रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी वाई बाई डी टी स्क्वायर इज क्यू बी नॉट बाई एम, और डीवीजेड बाई डी टी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ये जो डीवीजेड बाई डी टी है ना, इसका वैल्यू इतना यहाँ रख देते, तो ये क्या बन जाएगा, दिस का स्क्वायर इंटू वी वाई। देखो तो सही है। यस सर। सही है। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ये क्या हो गया, ओमेगा। सो वी वाई हमारा बन जाएगा वी वाई का मैक्सिमम वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। 5 इनिशियल कांस्टेंट। सही। और ओमेगा का वैल्यू हमारा क्या हुआ, ओमेगा इज अगेन इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम, मतलब ओमेगा वही रहेगा। और अगर ओमेगा वही है तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी नॉट। अब देखो ये टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो है एंगल पे डिपेंड नहीं करता, तुम चाहे ना ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है और ना ही ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। सही है। ठीक है, क्लियर है? यस। सो क्योंकि ये टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ना स्पीड पे डिपेंड करता और ना ही एंगल पे डिपेंड करता है, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, ओमेगा भी सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमारे लिए समस्या वी वाई मैक्स का वैल्यू क्या हो, तो इस इक्वेशन को देखो, ये वाले को, वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इज कांस्टेंट, वी डैश तो कांस्टेंट है। यस सर। हाँ सर। तो वी वाई का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तब वी जेड क्या हो जाएगा, 0।
तो वी वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? V naught dash का स्क्वायर, वी नॉट मतलब V naught dash, v dash is v naught sin theta into sin omega t plus plus 5. प्लस 5 t is equal to 0 पे जो वी वाई था क्या था? 0, 0 है ना। तो वी वाई अगर 0 था तो यहाँ पर t बराबर 0 पे वी वाई को 0 रखेंगे तो फाई क्या जाएगा? 0। Yes sir, 0 आएगा. So Vy is equal to V naught sin theta into sin omega t. Omega t. This is the velocity along y axis. इसी तरह से velocity along z axis अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा Vy का वैल्यू इसमें रख देते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में Vy का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, समझ गए? Yes sir. तो ये हमें Vy तो Vz जो हमारा हो जाएगा Vz स्क्वायर इज V नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस Vy स्क्वायर, सही है? Yes sir. Vz हमारा हो जाएगा V नॉट साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब सही है? हाँ सर। तो ये हमारा Vy हो गया और ये हमारा Vz हो गया। क्लियर है ना? ये देख लो, समझ लो, ये बहुत भारी नहीं है, एक बार तुमको समझा देंगे तो बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, ये हमारा x में सब पता था। देखो x के बारे में हमें सारा चीज पता भाई। vx क्या होगा? vx रहेगा v नॉट कॉस थीटा हमेशा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? इतना। vx और x तो हमें पता है। अब हमें क्या पता चला? vy पता चला और vz भी पता चल गया ना? ठीक है, Vy भी पता चल गया और Vz भी पता चल गया। क्लियर है? अब Vy अगर इतना है तो Vy को हम क्या लिख सकते हैं? dy बाई dt। dy बाई dt कितना हो जाएगा? V नॉट साइन थीटा इंटू साइन ओमेगा टी। Sin omega t. थीटा तो कांस्टेंट है, इस dt को इधर भेज देते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। t बराबर 0 पे y 0 एट एनी टाइम t इट इज y, सही है? सो यहाँ से y आ जाएगा v नॉट साइन थीटा और साइन का इंटीग्रेशन क्या? Sin omega t माइनस कॉस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा भी ना, बाय ओमेगा प्लस सम कांस्टेंट c। अबे है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब t बराबर 0 पे व्हाट इज y? इट इज 0। Yes sir. सो व्हाट इज कांस्टेंट? What is constant? It is V naught sin theta by omega because t बराबर 0 पे cos 0 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो y coordinate is V naught sin theta by omega minus V naught sin theta by omega into cos omega t। ये coordinate हो गया at any instant। थीटा इनिशियल तो तुम्हें दिया हुआ है, ये y कोऑर्डिनेट। इसी तरह से z कोऑर्डिनेट, तो z कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा dz by dt is vz is v नॉट sin थीटा into cos ओमेगा t, सही है? यही है ना? इसको dz इधर लिखते हैं, dt इधर भेज देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। So z comes out to be v नॉट sin by omega sin का sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, सही है? sin ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट। अब t बराबर 0 पे z कोऑर्डिनेट 0 तो c यहाँ क्या जाएगा? 0, क्योंकि sin 0 क्या होता है? 0। z कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आया क्या? आ गया। अब देखो कि अगर हम इसको ऐसा लिखे y माइनस वी नॉट साइन थीटा बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? देखो इसको हम उठा के इधर ले गए और स्क्वायर कर दिए तो ये पूरा स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा बाई ओमेगा का होल स्क्वायर। देखो तो सही लिखे, z का स्क्वायर किए और y माइनस इसका स्क्वायर किए तो cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 1 हो गया। हाँ सर। तो अगेन द पाथ इज सर्किल। देखो ये पार्टिकल x y z प्लेन में, x का बात नहीं कर रहा, y और z प्लेन में
ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है ना, वाईजेड में ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा, और जबकि एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा, तो एक्चुअल में पाथ कैसा बनेगा, वाईजेड प्लेन में जब देखेंगे तो सर्कल दिखेगा, और एक्स प्लेन में देखेंगे तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो ये कैसा पाथ बनेगा, लाइक स्पाइरल, एक हेलिकल पाथ। समझ में आया? And radius of the helix is v naught sin theta by omega. Omega is q b naught by m. समझ में आया? किसका रेडियस? तो किसका रेडियस आ रहा है ना, ये जो रेडियस सर्कुलर पाथ बना तो इसका रेडियस भी तो होगा कुछ। नहीं सर, आपने कुछ टर्म बोला था ना, नाम हेलिक्स का, रेड है ना, ये जो v naught sin theta by omega, ये क्या हो गया, y minus this का whole square plus z square is r square, so r is called radius of that helix। समझ में आया? मतलब जब चार्ज पार्टिकल तुम फेंकोगे तो इसका एक डायग्राम हमने बना रखा है, इसका लोकस कुछ ऐसा हो, देखो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, हमने ऐसे किसी एंगल पे फेंका तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमते भी रहेगा। देखो vx क्या है, कांस्टेंट, और y और z में जब तुम इधर से देखोगे तो सर्कल दिखाई देगा तुमको। हाँ सर, ठीक है, तो इसका जो पाथ होगा, ये x है, ये y है और ये z है, तो तुमने ऐसे फेंका, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो ये क्या करेगा, ऐसा घूमता जाएगा और इस तरह से घूमते हुए एक हेलिकल पाथ बना के आगे एक स्प्रिंग टाइप का पाथ ऐसा बना के चले। समझ में आया? और इसका जो रेडियस होगा, ये रेडियस हमारा कुछ इतना हो जाएगा। समझ गए? यस सर। है। हाँ सर। अब ये एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगाता है 2 पाई m बाई क्यू बी नॉट, कितना देर लगा रहा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन हमने लिखा था ऊपर भाई, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा था वो तो 2 पाई m बाई क्यू बी नॉट ही था, यहाँ लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, अब ये जब पार्टिकल एक चक्कर लगाएगा तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये जो डिस्टेंस होता है एक चक्कर में, देखो यहां से चला और एक चक्कर में यहाँ पहुंच जाएगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, है ना, पिच। ये एक जैसा थ्रेड होता है ना, स्क्रू के ऊपर देखोगे थ्रेड बना होता है, तो ये एक पाथ जो होगा वो थ्रेड टाइप का कुछ पाथ ऐसा होगा। ये जो दूरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं पिच, एंड पिच इज इक्वल टू, ठीक है, vx इंटू टी। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं पिच। इसको पिच हो जाएगा, vx होता है v नॉट cos थीटा, यही लिखे थे vx, और t हो गया 2 पाई m क्यू v नॉट। समझ में आया? तो ये हमारा इसका हो गया पिच। मतलब तुम जहां से फेंके हो, जिस एक्स एक्सिस से फेंके हो, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसा घूमेगा और हमेशा एक्स एक्सिस को एक चक्कर लगाने के बाद टच करेगा। समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। तो इस तरह का पाथ बनेगा एंड दिस इज द पिच। समझ गए? ठीक है, अब ये सारा जो डिराइव हमने किया, अगर तुम इसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख दो तो सारा रिजल्ट वही हो जाएगा जो पिछले क्लास में पढ़े थे। समझ में आया? यस सर। क्योंकि अगर 90 डिग्री रखोगे, देखो पिच क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये आगे 0 नहीं चलेगा, नहीं में घूमता रहेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, रेडियस ऑफ हेलिक्स, अब देखो रेडियस जो है वी नॉट साइन थीटा पे डिपेंड करता है। वी नॉट साइन थीटा मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सजेड प्लेन में ऐसे फेंक रहे हैं वी नॉट से एट एन एंगल थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वी नॉट कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है तो दो कंपोनेंट हुआ वेलोसिटी का, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है उसके कारण ये सर्कुलर पाथ में घूमता है। समझ में आया? ठीक है, और रेडियस ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाता है। परपेंडिकुलर किसके? मैग्नेटिक। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, वो तो क्या रहता है? कांस्टेंट। इज इट क्लियर? यस सर।
ये समझ में आ गया। तो इसमें तुम्हें याद रखना है कि पाथ कैसा बनेगा, ठीक है, समझ गए। पाथ sir. कैसा बनेगा, हेलिकल बनेगा। हेलिकल कब बनेगा, जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे फेंकेंगे। अगर 0 पे फेंकेंगे तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर Yes, sir. थीटा 0 हुआ तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन पे जाएगा ना, क्योंकि अगर 0 हुआ तो रेडियस क्या हो जाएगा, 0, घूमेगा ही नहीं। 0। समझ में आया, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और लेकिन समझ के यहाँ तक क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो ये अपना दूसरा डेरिवेशन था, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि इसमें शॉर्टकट में थोड़ा टाइम लगेगा। अब 2 डेरिवेशन और करना। एक तो हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, अब अपने को करना है मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, ठीक है। एक क्लास उसमें लगेगा और एक क्लास लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों रहा तब क्या हो, वो सबसे भारी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है तब चार्ज पार्टिकल किस तरह का मोशन करेगा। समझ गए। Yes, sir. तो कुछ नहीं है रे, भारी नहीं है, इसको खाली ध्यान रखना है, इसको 2 बार रिवाइज कर लेना। इसलिए हम लेक्चर इसका जल्दी तुम लोग को भेजते हैं, रात को 10 बजे बनता है 10 ही बजे भेज देते, ताकि इसको तुम एक बार देखो और थोड़ा चीजों को रिकॉल करो और लिख लो, एक नोट्स बना। ये 2 बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और 4 डेरिवेशन से जितने भी क्वेश्चन, इसके 30-40 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन तुमसे खुद ब खुद हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन हमको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ गए, अगर तुम चारों डेरिवेशन समझ गए हो तो, नहीं तो क्वेश्चन में टकते रहोगे जिंदगी भर। सही, चलो आज इतने ही पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, किसी को कोई डाउट हो, किसी स्टेप में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ, बाकी अपन जो नोट्स होते हैं वो लेक्चर देख के बना, मतलब लिखता हूँ मैं, तो अभी भी लिखूं और लेक्चर, मतलब मैं लेक्चर देखते टाइम लिखता हूँ नोट्स, और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लेते हैं वो अभी लिखता हूँ। तो अभी भी लिखूं क्या नोट्स में चलते जाते? लिख लोगे तो क्या होगा, तुमको रिकॉल, लिखने से आदमी को ज्यादा दिनों तक याद रहता है। समझ गए। अगर तुम अपने हाथों से लिखोगे, भले ही देख देख के लिखो, तो तुमको ज्यादा चीज समझ में आएगा। जो स्टेप नहीं समझ में वो पूछ लो, लिखने से फायदा होता है, क्योंकि स्कूल में तुमको लिखना ही तो है, ठीक है। हाँ सर। और क्वेश्चन करते समय जब तुमको ये याद रहेगा फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, लॉजिक यूज करोगे। रटना नहीं है फॉर्मूले को, रटोगे तो फिर तो बड़ा मुसीबत में फंस जाओगे। 1-2 फॉर्मूला थोड़ी बनाए, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बन गए, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है और समझ करके याद रखना जरूरी है, ठीक है। पिछले क्लास वाला आसान लगा कि नहीं, आज जब पढ़े तो उससे आसान था ना पहला क्लास। सर मेरे को तो ये वाला ज्यादा इजी लगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहा हूँ। सर ये वाला ज्यादा इजी था। ये ज्यादा इजी था नहीं रे, अभी तो धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। पहले वाला अच्छा लगा, ठीक है, वो धीरे धीरे, अभी जब चौथा क्लास लेंगे ना इसका, तो बोलोगे सर पहला 3 ज्यादा अच्छा था, ठीक है, वो लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन ये 4 डेरिवेशन बता देंगे, तुमको दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सब हो जाएगा तुमसे, ठीक है। बट ये डेरिवेशन रटने का जरूरत नहीं है, इसको 2 बार खुद से डिराइव करे ना कॉपी पे, ठीक है, तो जरूरत तुमको पड़ेगा नहीं। सारा फॉर्मूला यही से बनता है, सारा क्वेश्चन यही से बनता है, ठीक है। चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं, है ना। कुछ पूछना हो क्वेश्चन तो बताओ।